नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या फिर मलेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंबोडिया। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली विशाल स्टिंगरे कंबोडिया की मेकोंग नदी में पाई गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसकी लंबाई स्नाउट से पूंछ तक लगभग 4 मीटर और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। इससे पहले वर्ष 2005 में थाईलैंड में सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली विशाल कैटफिश खोजी गई थी, जिसका वजन 293 किलोग्राम था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंबोडिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिएरा डे ला कुलेब्रा माउंटेन रेंज किस देश में स्थित है? स्पेन, इटली, फ्रांस या फिर ग्रीस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन, जर्मनी और ग्रीस सबसे असाधारण हीट वेव का सामना कर रहे हैं। इससे स्पेन के जमोरा प्रांत में सिएरा डे ला कुलेब्रा माउंटेन रेंज सबसे अधिक प्रभावित है। सिएरा डे ला कुलेब्रा माउंटेन रेंज उत्तर पश्चिमी स्पेन और उत्तर पूर्वी पुर्तगाल में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। द यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EFFIS के मुताबिक वर्ष 2000 के बाद 2021 सबसे खराब फॉरेस्ट फायर सीजन था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा शब्द नूरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की एक क्रूज मिसाइल, बोलीविया में एक रेगिस्तान, लेबनान की नई राजधानी या फिर दक्षिण कोरिया का एक स्पेस रॉकेट? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया का एक स्पेस रॉकेट। दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपने पहले स्वदेशी स्पेस रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सफलता के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बना है जो स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजने में सफल रहा है। नूरी रॉकेट 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने उपग्रह को पहुंचाने में सफल रहा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया का एक स्पेस रॉकेट। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? 10वीं, 9वीं, 8वीं या फिर 7वीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 10वीं। महाराष्ट्र में हुए हालिया घटनाक्रम के बाद दल बदल विरोधी कानून फिर से चर्चा में आ गया है। दल बदल विरोधी कानून का संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची से है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इस कानून का उद्देश्य सरकार को स्थिरता प्रदान करना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 10वीं। अगला प्रश्न है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमल करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख, असम, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, असम। असम एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमल करने वाला अंतिम राज्य बना है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू हो गई। कोरोना महामारी के दौरान इस योजना ने प्रवासी श्रमिकों के साथ लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, ओडिशा, केरल या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ओडिशा। केंद्र में सत्ताधारी दल ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। यदि वह यह चुनाव जीतती हैं, तो सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली आदिवासी महिला होंगी। उनका संबंध ओडिशा की संथाल जनजाति से है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह जनजाति मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम में निवास करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक नई सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी NCS ने देश में आपदा न्यूनीकरण और तैयारी में सुधार के लिए कुछ पहले शुरू की हैं। NCS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसने देश भर में 152 स्थायी ऑब्जर्वेटरी स्थापित की हैं। इसी के साथ आने वाले वर्षों में इसकी 100 और ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की योजना है। नई ऑब्जर्वेटरी क्षेत्रीय भूकंप का सटीक मापन करने में लाभकारी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चौथा। भारत ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट में चौथा स्थान हासिल किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। चीन ने इस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इटली और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कुल गोल्ड स्टॉक का बहुत कम भाग रिसाइकल करता है। भारत की भागीदारी ग्लोबल स्क्रैप सप्लाई में लगभग 8% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, चौथा। अगला प्रश्न है, चर्चित शब्द हाओर क्या है? सिलहट में पारंपरिक आर्द्र भूमि, असम की फ्रेश वाटर फिश, म्यांमार में एक द्वीप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सिलहट में पारंपरिक आर्द्र भूमि। बांग्लादेश का सिलहट मंडल बीते दिनों से बाढ़ की चपेट में है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इस बाढ़ के लिए एकमात्र कारण नहीं है। इनके मुताबिक सिलहट की पारंपरिक आर्द्र भूमि हाओर भी इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए विकल्प ए सही है। हाओर कटोरे के आकार का उथला अवसाद है जो सतह के अपवाह को अवशोषित करता है। यह पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाने वाले झील या बील के समान है। आपको बता दें कि सिलहट बांग्लादेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, सिलहट में पारंपरिक आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है, स्वालबार्ड द्वीप समूह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। स्वालबार्ड द्वीप समूह के पर्वत और हिमनद हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्वालबार्ड द्वीप समूह यूरोपियन मुख्य भूमि के उत्तर में आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। 1920 की स्वालबार्ड संधि ने इस द्वीप समूह पर नॉर्वे की संप्रभुता स्थापित की थी। यह स्थान जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के कारण खतरे की स्थिति का सामना कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना है? चीन, अमेरिका, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $120 बिलियन पर पहुंच गया है। भारत अमेरिका को पॉलिश किए हुए हीरे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आदि का निर्यात करता है, जबकि कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, बादाम आदि का आयात करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, ब्राजील, रूस या फिर चीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।